एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हानियो होता है और आज उसका एयरपोर्ट में पैसेंजर सर्विस की जॉब का पहला दिन था, जहां उसे अपने फ्रेंड कोयन का कॉल आता है जो उसे जल्दी से रेडी होकर ऑफिस आने के लिए कहता है ताकि वो मिस यांग की टीम में शामिल हो सके। अब आगे हम देखते हैं कि हानियो जल्दी से रेडी होकर ऑफिस जाने लगती है, पर जब वो रास्ते में होती है तभी वहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो दौड़ते हुए शेल्टर ढूंढती है। और उसी वक्त हानियो की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम लीसा होता है और जिस पर हानियो गलती से पानी उड़ा देती है, जिसके लिए वो उसे सॉरी भी बोलती है। पर वो लड़का हानियो की बात का कोई जवाब नहीं देता और तभी हानियो के गले का पेंडेंट उस लड़के के हाथ से चिपक जाता है, जिसे हानियो अलग करने की बहुत कोशिश करती है। पर तभी वो लड़का अपना हाथ हानियो से छुड़ाकर एक टैक्सी में बैठकर चला जाता है। अब हानियो की भी ऑफिस बस छूट जाती है और उस दिन भी वो ऑफिस लेट पहुंचती है, जहाँ में बताया जाता है कि हानियो ने असल में 1 साल पहले ही मिस यांग की कंपनी ज्वाइन करी होती है और पहले भी जब वो इंटरव्यू देने के लिए कंपनी आई थी तो वो लेट हो गई थी क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मिस यांग हानियो को जॉब पर रख लेती है ताकि हानियो को इस जॉब को पाने के लिए की गई 3 साल की मेहनत वेस्ट ना जाए। और तभी बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि उस एक्सीडेंट की वजह से ही आज वो ये जॉब कर रही है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑफिस में लेट पहुंचने की वजह से हानियो को मिस यांग की डांट पड़ती है और उसका सीनियर मैनेजर जिसका नाम क्वांग होता है वो भी मिस यांग से उसकी कंप्लेन करता है कि पहले ही दिन हानियो ऑफिस लेट आई है और वो अपने कलीग के ऊपर भी गुस्सा करती है। हानियो चुपके से अंदर आती है। उसके बाद मिस यांग को पता चलता है कि उनके स्टाफ के साथ एक आदमी की लड़ाई हो गई, तो वो इसे सॉल्व करने के लिए हानियो को भेजती है, जहां हम देखते हैं कि लीसा भी उसी डिपार्टमेंट में होता है और सीनियर मैनेजर लीसा को हानियो की मदद करने के लिए भेजता है ताकि वो कोई गलती ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ हम हानियो को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां भागते भागते उसे अपने डैड की कही हुई बात याद आती है, जब उसके डैड ने उसे कॉम्पस वाला एक लॉकेट गिफ्ट किया था और कहा था कि उसे कभी भी रुकना नहीं है और सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। जिसे याद करते हुए हानियो उस आदमी तक पहुंच जाती है जो गुस्से में टिकट मशीन को तोड़ रहा होता है। अब हानियो उस आदमी को रोकने की काफी कोशिश करती है, तो वो आदमी हानियो की बात नहीं मानता, जिससे हानियो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो उस आदमी को कुछ भी नहीं कहती। जहाँ उसे याद आता है कि पहली वाली जॉब से उसे इसी वजह से निकाला गया था क्योंकि उसने पहले भी गुस्से में आकर एक पैसेंजर पर जानलेवा हमला किया था। अब वो पैसेंजर हानियो से बहस करने लगता है और हानियो के कुछ ना कहने पर वो इरिटेट होकर गुस्से में थप्पड़ भी मारने वाला होता है, पर तभी सही वक्त पर आकर लीसा उसे बचा लेता है और वहाँ सब कुछ सॉल्व कर देता है। जिसके बाद हानियो लीसा को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, जहाँ उसे ये भी पता चलता है कि वो उसके ही डिपार्टमेंट में काम करता है। आगे हम देखते हैं कि ऑफिस में हानियो का सीनियर मैनेजर टिकट मशीन तोड़ने की वजह से उसे बहुत डांटता है। जिसके बाद मिस यांग आती है और हानियो को बैरियर्स को हटाकर सही जगह पर रखने के लिए कहती है, पर हानियो ठीक से काम नहीं समझती और हर बात पर सॉरी कहती है, जिसके लिए मिस यांग उसे डांटती है और लीसा को उसे सारे काम सिखाने के लिए कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हानियो बैरियर्स हटा रही होती है और तभी वहां पड़े एक बैरियर से उसके हाथ पर चोट लग जाती है, पर लीसा वहां आकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। लेकिन हानियो कहती है कि वो खुद ये काम कर सकती है, पर इसी बीच वो गिरने वाली होती है, पर लीसा उसे संभाल लेता है और उसे कहता है कि उसे कभी भी उसकी मदद की जरूरत हो तो वो उसे कह सकती है। फिर वो उसे उसके सीनियर मैनेजर क्वांग के बारे में पूछती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि उन्हें कैसा काम पसंद है, जिससे कि वो हानियो के ऊपर गुस्सा नहीं हो। लेकिन लीसा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो स्टोरेज रूम में बैरियर्स रखने के लिए कहता है, पर क्योंकि वहां जाने का रास्ता थोड़ा कंफ्यूजन वाला था तो वो उसे पेपर पर लिखने के लिए कहती है। लेकिन हानियो उससे कहती है कि वो याद रख लेगी और जब वो उसे वहां जाने का रास्ता बताता है तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो बहुत दूर था। पर जब वो बैरियर्स लेकर स्टोरेज रूम ढूंढने जाती है तो हर बार की तरह वो रास्ता भटक जाती है, जिसके लिए फिर से उसे सीनियर मैनेजर से डांट पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानियो उसके फ्रेंड कोयन को सारी बातें बताती है और कहती है कि लीसा ने जानबूझकर उसे रास्ता भटकाया ताकि वो टाइम पर ना पहुंचे और उसे मैनेजर से डांट पड़े। कोयन उसे कहता है कि वो उसे अच्छे से जानता है और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के आए हैं और वो बहुत टैलेंटेड लड़का है जिसे सिर्फ अकेले रहना पसंद है, पर लोग उसके बारे में काफी रूमर्स फैला रहे हैं कि शायद उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। पर लीसा एक अच्छा लड़का है, ये एक पास्ट इंसिडेंट से प्रूफ हो गया है जब उसने एक बच्चे को लगेज की ट्रॉली से टकराने से बचाया था। और शौक वाली बात तो ये थी कि उसने एक हाथ से उस ट्रॉली को रोक लिया था। लेकिन ये सब सुनकर हानियो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। कोयन उसे कहता है कि उसे जूनियर समझकर माफ कर सकती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हानियो मिस यांग के पास जाती है और उन्हें कहती है कि लीसा उसका जूनियर है, फिर भी वो उससे क्यों काम सीख रही है। तो मिस यांग कहती है कि भले ही हानियो को वहाँ 1 साल हो गया है और लीसा को सिर्फ 4 मंथ्स,
लेकिन हानियों का पैसेंजर सर्विस में पहला दिन है, इसीलिए वो उसे बहस नहीं कर सकती और हार्डवर्क करके खुद अपना टैलेंट प्रूव कर सकती है। और इतना सुनकर हानियों वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे वॉकी टॉकी पर लिसो का कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक बच्चा खो गया है जिसे उसे ढूंढना है। और जब वो लिसो के पास जाती है तो वहाँ उसे बच्चे की माँ दिखती है, जो लिसो से कह रही होती है कि वो उसके बच्चे को जल्दी से ढूंढ के ले आए। जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक 31 साल का लड़का है जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और उसे ही ढूंढना है। लिसो उसे कहता है कि उन दोनों को मिलकर ये काम करना होगा। और तभी हानियों को भी कुछ याद आता है और वो उससे पूछती है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं। तो लिसो कहता है कि सारी लड़कियां उसे ऐसा ही कहती है। और दूसरी तरफ मिस यांग भी उसके टीम के साथ लड़के को ढूंढने निकल जाती है। हानियों और लिसो भी उसे ढूंढने निकल जाते हैं, पर एक जगह लिसो हानियों को वहीं रोककर चेक करने जाता है। और तभी हानियों को एक येलो जैकेट पहने लड़का दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो वही लड़का है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। और जब लिसो उसे कॉल करता है तो वो उसका फोन भी कट कर देती है, जिसके बाद एक नए पर्सन की एंट्री होती है जिसे शायद लिसो पहले से ही जानता है, लेकिन हम उसे आगे स्टोरी में जान पाएंगे। और दूसरी तरफ हम उस पागल लड़के को देखते हैं जो वहाँ खड़े प्लेन नंबर को टिकट से मैच करता है, जो कि अलग था। और इसी वजह से वो वहाँ के स्टाफ से पूछता है कि प्लेन चेंज क्यों कर दिया गया है। तो स्टाफ बताता है कि वो प्लेन अनलोड करने के लिए रखा गया है। और तभी उस लड़के का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, जिसे हानियों भी देख लेती है। और ये सब मिस यांग सीसीटीवी में देखकर अनाउंस कर देती है और स्टाफ को वहाँ पहुँचने के लिए कहती है, लेकिन हानियों का वॉकी टॉकी बंद होता है। लिसो स्टाफ से हानियों का नंबर लेके उसे कॉल करता है, पर हानियों बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि वो पागल लड़का स्टाफ मेंबर को पीटने लग जाता है, जिसे हानियों रोकती है। लेकिन वो लड़का हानियों पर भी एक रॉड से हमला करने वाला होता है कि तभी लिसो वहाँ आकर उसे बचा लेता है और वो रॉड टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हानियों को याद आ जाता है जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तभी उसे लिसो ने ही बचाया था। उसके बाद लिसो उसे दवाई देता है जो उसकी माँ ने उसे देने के लिए कही थी, पर हानियों अभी भी उसी टेढ़ी हुई रॉड को देखकर थोड़ी शॉक थी। और फिर मिस यांग सभी स्टाफ के साथ वहाँ आ जाती है और ये देखकर लिसो उस रॉड को चेयर के नीचे ढकेल देता है, जहाँ दूसरी तरफ हानियों लिसो के बारे में ही सोच रही थी। लेकिन मिस यांग सीसीटीवी में लिसो को हानियों की जान बचाते हुए देखती है, जिसमें उसने वो रॉड मोड़ दी थी। और वही रॉड ढूंढने के लिए हानियों जाती है, लेकिन सफाई करने वाले ने उसे हटा दिया था। और तभी फिर से उसे लिसो दिखता है और वो उसे सवाल करती है, पर हमेशा की तरह वो उसे ऐसा ही कहता है कि वो उसे पहले नहीं मिला। हमें ली का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उसे किसी की नजरों में आना पसंद नहीं है और ना ही वो कभी चाहता था कि उसे कोई याद रखे। पर फिर भी वो एक दिन हानियों से मिला जिसे वो हमेशा से याद था। जिसके बाद मिस यांग ली से कहती है कि उसने और मिस्टर चॉय ने सब कुछ सीसीटीवी में देख लिया है और अगर वो चाहता है कि किसी को उसकी सच्चाई पता ना चले तो उसे उसके आसपास हो रही चीजों को इग्नोर करना होगा। अब वहाँ एक स्टाफ को कोई अनजान आदमी कॉल करके कहता है कि उसने एयरपोर्ट में बॉम्ब रखा है, जिसकी वजह से वहाँ सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है। और दूसरी तरफ हानियों अपना काम करते वक्त अचानक एक आदमी से टकराती है जो उसे कुछ अजीब लगता है और वो कुछ देर बाद देखती है कि वही आदमी एक ब्लैक थैली को डस्टबिन में रखकर चला जाता है, जिससे कि हानियों उस थैली को थोड़ा सा खोल कर देखती है और डर जाती है और तुरंत ली को फोन लगाती है। पर हानियों को ऑफिस में ना देख क्वांग गुस्सा था, इसीलिए वो ली से फोन छीनकर हानियों को डांटने लगता है। पर जब मैनेजर क्वांग को उससे पता चलता है कि उसमें गोल्ड है तो उसके बात करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। और दूसरी तरफ फिर से स्टाफ की एक लेडी को एक बैग मिलता है और वो सिक्योरिटी को बताती है, जिससे मिस्टर चॉय वहाँ का एरिया सील करवा देता है। जिसके बाद मैनेजर क्वांग हानियों के काम के लिए उसकी तारीफ करता है और हानियों खुश हो जाती है। पर इसके साथ ही ली उसे ऐसे किसी भी सामान को टच करने के लिए डांटता है, जिससे कि हान को लगता है कि वो उससे जलता है, पर असल में ली को उसकी फिक्र थी। अब इतना कहकर ली वहां से चला जाता है और हान भी उसके पीछे जाती है और बॉम्ब स्क्वाड को जाते देख उसके साथ चलने के लिए कहती है, पर ली उसे मना कर देता है। उसे ये सब करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ रहा था। पर तभी पीछे से एक कपल आते हैं और डस्टबिन में कुछ ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस यांग को दूसरे डिपार्टमेंट में वहाँ के हेड से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो यांग को उसके डिपार्टमेंट में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पर जब वो बाहर आती है तो उसे वही आदमी मिलता है जिसे ली ने देखा था। और दूसरी तरफ हान देखती है कि वो बैरिगेट्स वहीं पर भूल आई थी, पर यंगजू ने उस बैरिगेट्स के बैग को सील करवाने के लिए लगा दिया था। जहां एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि उस बैग की चेकिंग हो जाती है और वो कपल उस बैग को ले जाते हैं। अब हान यंगजू को जब सारे बैरिगेट्स कलेक्ट करने के लिए कहती है तो वो उसे बहस करने लगती है,
लेकिन फाइनली वो उसकी मदद भी कर देती है। और जब हान बैरिकेड्स इकट्ठे कर रही होती है तो उसे फिर से वो कपल दिखते हैं और वो किसी से फ़ोन पर बात भी कर रहे होते हैं कि वो गोल्ड की थैली गायब है। और जब ली वहाँ आता है तो हान उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो स्मगलर्स हैं, पर वो उसे समझाता है कि ये सब इन्वेस्टिगेशन करना अलग डिपार्टमेंट का काम है। पर हान को तो बस सबको अपने काम से इम्प्रेस करना ही था, इसीलिए वो मिस्टर चॉय के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है और वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब हान जब ऑफिस में किसी को नहीं देखती तो वो खुशी से नाचने लगती है और तभी यांग आ जाती है। हान सोचती है कि वो भी उसके काम की तारीफ करेगी, पर ऐसा ना कहकर वो उसे सारा काम ली पर छोड़ने के लिए डांटती है, जिससे अपसेट होकर वो ली के पीछे हेल्प करने के लिए जाती है और उससे कहती है कि उसे तो खुश होना चाहिए कि यांग हमेशा से उसी की ही तारीफ करते आई है, पर हान जैसे लोगों को सबकी नज़र में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पर ली उसे कहता है कि हमेशा उसकी कोई तारीफ नहीं भी करेगा तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, जिस पर हान कहती है कि ऐसा होगा तो सब उसे भूल जाएंगे। और बातों ही बातों में हान उसे बेवकूफ़ कह देती है, जिससे उन दोनों में बहस हो जाते हैं। पर फिर भी ली अपने आप को कंट्रोल करता है और हान को दूसरा काम बताता है, जिससे वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। और आगे चलकर हान को वही आदमी दिखता है जिसने ब्लैक थैली को डस्टबिन में रखी थी और वो छुपकर उस पर नजर रखती है। पर जब ली उस बॉम्ब रखने वाले आदमी की आवाज़ सुनता है तो वो उसे पकड़ लेता है, जो कि असल में उन कपल्स का ही बेटा था। और जब ली उसके फ़ोन से स्टाफ को कॉल लगाकर बताने के लिए कहता है तो हमें पता चलता है कि वो सब प्रैंक कॉल था, लेकिन वो लड़का उसे बहस करने लगता है, जिसकी वजह से ली उसका हाथ मोड़ता है। और ये सब मिस्टर चॉय सीसीटीवी में देख रहे होते हैं। अब जब उस लड़के को ऑफिस में उसके मॉम डैड लेने के लिए आते हैं तो वो उन्हें ऐसा प्रैंक करने के लिए वजह बताता है कि उसे उनके साथ जापान नहीं जाना था, इसीलिए उसने ये सब किया क्योंकि उसे उनके हेरा फेरी काम में साथ नहीं देना था। और उसने डस्टबिन में सोना रखने वाली बात भी सुन ली थी, जहाँ ये साबित हो गया था कि वो कपल्स स्मगलर थे। अब दूसरी तरफ सिक्योरिटी उस आदमी से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, पर सिक्योरिटी को किसी का कॉल आ जाता है तो वो उस आदमी को जाने देता है, जहाँ हान उनसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि उन लोगों के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। और ये जानकर हान बहुत दुखी होती है क्योंकि गोल्ड का ऑनर नहीं पकड़ा गया तो उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा, और इसी वजह से मैनेजर भी उसे बहुत डांटता है। अब हान फिर से बैनर हटाने का काम कर रही होती है, जहाँ ली उसका ध्यान रख रहा होता है कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं, और वॉकी टॉकी से उसे गुस्से में बात करने के लिए सॉरी भी कहता है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर चॉय ऑफिस में मिस यांग को ली के बारे में पूछताछ के लिए जाते हैं, पर वो उन्हें चुप रहने के लिए प्रॉमिस लेती है। अब हम हान और कोयन को देखते हैं जो कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं, जहां वो ली को अकेले बैठे हुए देखती है। और जब मिस्टर चॉय उसके पास आकर बैठ जाते हैं तो वो उठकर वहां से चला जाता है, जहां हान ली का पीछा करती है और देखती है कि वो कप नूडल्स बनाकर खा रहा होता है। पर वो उसके लिए कुछ और भी खाने के लिए लाती है और कप नूडल्स बनाने लगती है, और अचानक गर्म नूडल्स ली के हाथ पर गिर जाता है तो हान जल्दी से उसके हाथ पर बर्फ लगाती है, लेकिन वो कहता है कि उसे दाएं हाथ और पैर में कोई दर्द महसूस नहीं होता। और इसीलिए ली मिस यांग से जॉब छोड़ने की बात करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सबकी नज़रों में आने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ यांग दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से कहती है कि वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है, पर उसकी एक शर्त है कि उसके कुछ टीम मेंबर्स भी उसके साथ आएंगे। अब हम हान को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि ली को कितना भी मारो उसे दर्द नहीं होता। हम हानियों को देखते हैं और वो ली को और भी करीब से जानने के लिए उसे लंच पर इनवाइट करती है, लेकिन उसे ली से पता चलता है कि उसका ट्रांसफ़र होने वाला है। और जब वो मिस यांग से पूछती है कि उसका ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है तो वो बताती है कि वो अकेले नहीं बल्कि स्टाफ के सभी मेंबर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब था कि वो लोग अब नए डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं, जिसके लिए वो ली को बहुत डांटती है कि उसे ये सब पता था फिर भी उसने उसे नहीं बताया। और उसके बाद सब अपना सामान लेकर बस में चढ़ जाते हैं। अब यहाँ से स्टोरी में एक नई लड़की की एंट्री होती है और वो उसके लगेज पर लगी येलो स्लिप को देखकर थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसे इतने ज़्यादा सामान का टैक्स भरना होगा। जहाँ दूसरी तरफ हानियों और उसके स्टाफ के लोग दूसरे डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और वहाँ हानियों को उसके टीम मैनेजर के रूप में फिर से वही आदमी दिखता है जिसका नाम मिस्टर शोनवू था और जिसने उसकी पिछली 2 मंथ की सैलरी भी काटी थी। और उसे देखकर हान छुपने जाती है और जब उसके नए बॉस मिस्टर लीवू उसके पास जाते हैं तो उन्हें देखकर भी वो हड़बड़ी में अपना सारा सामान गिरा देती है। उसके बाद जब मिस्टर ली शोनवू को देखता है तो उसे पिछली एक बात याद आ जाती है, जब वो मिसेस यांग से मिला था और जब उसने उन्हें वहाँ से जॉब छोड़ने की रिक्वेस्ट की थी। पर जब मिसेस यांग उसे बताती है कि वो जो हमेशा से चाहता था वो उसे मिलने वाला है, मतलब कि वो मिस्टर शोन से मिलने वाला था। और तभी कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है और अब सीन प्रेजेंट में आता है,
जहाँ हान ली के पास जाती है और उसे बाहर मिलने के लिए कहती है, जहाँ वो उसे मिस्टर ली का लड़कियों के लिए बिहेवियर बताती है कि वो हमेशा से लड़कियों से नफरत करते आए हैं। और तभी मिस्टर ली वो वहाँ पर आ जाते हैं और चुगली करने के लिए डांटते हैं, जहाँ शियोन भी हान और ली को साथ में देखकर थोड़ा नाराज हो जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद मिस्टर कॉन्ग वहाँ सबको आपस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहाँ ह्योयंग और मिसेस यांग के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। और फिर वहाँ एंट्री होती है मिस्टर चॉय की, जिसका भी उसी दिन वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था। और जब मिस यांग बाहर जा रही होती है तो मिस्टर चॉय उसे समझाने के लिए उसके पीछे आते हैं, लेकिन मिसेस यांग उसे उसके मामले में दखल देने के लिए मना करती है। उसके बाद ली हानियों को समझाता है कि अगर वो ऐसे ही सबकी डांट सहती रहेगी तो उसे सब दबाएंगे, इसीलिए अगर उसे किसी से शिकायत है तो वो क्लियर कर सकती है। पर नौकरी छूटने के डर से वो किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। और इतना कहकर वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ फिर से हमें वही लगेज वाली लेडी को देखते हैं, जो वॉशरूम जाके अपना लगेज पर लगा येलो स्टिकर हटा रही होती है। तभी वहाँ यंगजू आ जाती है और ऐसा करते देख कस्टमर सर्विस को फ़ोन लगा देती है, लेकिन वो लेडी उससे बहस करने लगती है। ये सब हानियों भी देख रही होती है। और जब उस लेडी और यंगजू के बीच में हाथापाई होती है तो हानियों उसे रोकने के लिए उसके बीच में आती है, लेकिन वो लेडी उसे एक थप्पड़ लगा देती है और फिर से यंगजू उस लेडी का हाथ मोड़कर ज़मीन पर गिरा देती है। तब तक कस्टमर सर्विस वाले भी आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ दूसरी तरफ मिस्टर चॉय और दे की जब ली से मिलते हैं और उसे हाथ मिलाने के लिए कहते हैं तो ली हाथ गंदे होने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। और इसी वजह से मिस्टर चॉय को उसके ऊपर शक होता है और वो दे को उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कहते हैं। और ये बात ली मिसेस यांग को बताता है, लेकिन वो उसे वहाँ कुछ दिन रुकने के लिए कहती है। और ये सारी बातें हानियों पीछे से सुन रही थी। और दूसरी तरफ उस लेडी का सामान चेक हो रहा था और वो उसे डैड को बोलकर एयरपोर्ट बंद करवाने की धमकी देती है। वो लेडी हानियों और यंगजू की कंप्लेन करती है और इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए ह्योयंग उस लगेज वाली लेडी की साइड लेती है और हानियों को डांटती है, लेकिन मिसेस यांग वहाँ पर आकर समझाती है कि सारी जिम्मेदारी पैसेंजर सर्विस की है, इसीलिए उन्हें दखल नहीं देनी चाहिए। और इतना कहकर मिसेस यांग और हानियों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर चॉय हान को यंगजू के बारे में पूछते हैं कि वो उसे पहचानती है या नहीं, तो वो मना कर देती है क्योंकि वो उसका नाम नहीं लेना चाहती थी। अब मिस्टर क्वांग मिसेस यांग से मिलकर कहते हैं कि उसके स्टाफ ने उस लेडी के साथ बदतमीजी की है, तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे समझते नहीं। उल्टा उसे कहते हैं कि वो सिटी के बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है और वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उनके स्टाफ को उससे माफ़ी मांगनी होगी, जिसके लिए हानियों तैयार हो जाती है और वो क्वांग और यंग के साथ उससे माफ़ी मांगने जाती है। जहाँ ली भी वहाँ वाटर डिस्पेंसर ठीक कर रहा था, उसे देखकर हानियों को उसकी समझाई हुई बात याद आती है और वो उल्टा उस लेडी को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, जिसे देखकर ली और यांग खुश होते हैं क्योंकि हान ने पहली बार अपने लिए आवाज़ उठाई थी। और ये सब सुनकर वो लेडी उन पर और भी ज़्यादा गुस्सा होती है और उन्हें धमकी देती है, लेकिन ली तो था ही समझदार, जिसने उसकी लॉयर से फ़ोन पर भी बात को रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें वो कह रही होती है कि ये सारी बातें उसके डैड तक नहीं पहुंचनी चाहिए और वो बस स्टाफ को उसके डैड की झूठी धमकी दे रही है, जहां स्टाफ के पास प्रूफ भी था उसे गलत साबित करने के लिए। दूसरी तरफ यंगजू भी पहुंच जाती है और हान कहती है कि सब कुछ सॉल्व हो गया है। और फिर मिसेस यांग उस लेडी को वार्न करती है कि उसका टैक्स भर दे। उसके बाद हान अकेले खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। तभी मिसेस यांग उसके पास जाकर उसके काम के लिए उसे अप्रिशिएट करती है, जिससे खुश होकर हानियो थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि पहली बार मिसेस यांग ने उसकी तारीफ की थी। और ये सब होते हुए ली देखकर बहुत खुश हो रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि ली के दिल में हान के लिए कुछ तो था। और उसी वक्त सफाई वाले रोबोट की वजह से वो हान से टकराने वाला होता है और दोनों हंसने लगते हैं। और तब हान उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है। ली उससे कहता है कि उसने फिर से उसके हाथ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की, तो वो कहती है कि वो उसे बार बार परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन ली उसे ये सब बताना चाहता था। तो वो बताता है कि पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके दाएं हाथ और पैर मुड़ गए थे। हान और ली को बातें करते देख शियोन कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद हान, कोयन, यंगजू और दे एक कैफे में चीयर्स करते हैं और वो सब वहाँ जॉब करने की वजह बताते हैं, जहाँ हान भी बताती है कि वो उसके डैड के लिए वहाँ है क्योंकि ये सब उसके लिए एक सपने से कम नहीं है, जहाँ लाखों तारे प्लेन्स के रूप में लैंड करते हैं। और दूसरी तरफ ली उसके डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ वो उसके हाथ चेक करते हैं, जो कि एक आयरन का हाथ था। अब शियोन बिना ऑफिशियल परमिशन के ली के डॉक्यूमेंट्स मंगवाकर देख लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने खुद उसका एक्सीडेंट देखा था और वो बहुत बुरी तरीके से घायल होकर भी ठीक कैसे हो गया। एंड इसी के साथ हर एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।